स्टूडेंट्स, हमारा मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था उसको ही फर्दर आगे स्टडी करेंगे। तो आपका आज का जो टॉपिक होगा दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट्स पाथ ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान उसका पाथ कैसा होगा, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। आपको याद होगा मैंने बताया जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज एंटर करता है तो जनरली उसका पाथ क्या था, पैराबोलिक। ठीक है, जब अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले जनरल जो हमारा पुराना लेक्चर है दैट फोर्स एज यू ऑल नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू q इनटू v क्रॉस b। अब फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके लिए आपको 3 रूल्स बताए थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI, ठीक है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल दैट इज A क्रॉस B वाला, या फिर राइट हैंड थंब रूल, और एक आपको राइट हैंड पाम रूल कराया था। और राइट हैंड पाम रूल हम मैक्सिमम यूज करेंगे क्योंकि वो हर तरह के कंसेप्ट में यूज हो जाता है। जिसमें आपको बताया था आप क्या करेंगे, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे और अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग चार्ज यानी कि वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और अल्टीमेटली जिस डायरेक्शन में आपका पाम फेस कर रहा होगा दैट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स experienced by a moving charge in the magnetic field। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला हो जाता है F इज टू Q इंटू V साइन थीटा। थीटा क्या था पुत्र, थीटा इज द बेसिकली एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन मैंने आपको ये भी बताया था कि फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब हमें 3 केस स्टडी करने हैं व्हाइल डिस्कसिंग द पाथ। नंबर फर्स्ट, व्हेन फोर्स इज मिनिमम, सेकंड व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, एंड थर्ड व्हेन फोर्स इज इन बिटवीन, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, इट मींस 0 से लेके मैक्सिमम QVB के बीच में होगा। तो सबसे पहला केस हम स्टडी करेंगे व्हेन फोर्स इज मिनिमम, व्हेन फोर्स इज मिनिमम, या इसको ज्यादा अच्छे से स्टडी करना है तो आप इसको रिलेट करेंगे विद एंगल थीटा, एंगल थीटा। ठीक है जी, कैसे आप देखिए अभी। तो सबसे पहला केस, सपोज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, और थीटा इज 180 डिग्री, इट मींस द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज मूव्स एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है पुत्र, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा होगा या फिर चार्ज आपका नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, यानी कि थीटा की उस केस में क्या आएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएं Q इंटू VB साइन 0 या साइन 180। तो साइन 0 और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू आ गई 0, फोर्स की वैल्यू भी आ गई 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन है और आपने चार्ज पार्टिकल को आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर कराया विद सम वेलोसिटी v, या फिर आपने उसको मूव कराया एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री पे टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन बोथ केस देयर कुड बी नो फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो डेफिनेटली जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो ट्रेजेक्टरी इस केस में क्या हो जाएगी पुत्र, आपकी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, ट्रेजेक्टरी। समझ आया पुत्र। तो पहला केस, अगर फोर्स मिनिमम होगा, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, तो उन दोनों केस के अंदर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी और आपका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में भी वो एंटर कर रहा है उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करके वो क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब सेकंड केस के अंदर थीटा 90 डिग्री रखा है, यानी कि अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है
वो एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली, तो यानी कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो F इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि आपकी फोर्स आ गई थी मैक्सिमम, फोर्स आ गई मैक्सिमम। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ट्रैजेक्टरी ये दोनों की दोनों इंटरलिंक्ड है। इसको आप समझिए किस तरीके से। अब तो लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डायरेक्टेड इनवर्ट, यानी कि रेड पेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v ट्रेवल करवाएंगे। ठीक है जी। तो यहां से लेट्स सपोज आपका कोई चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, ऐसे विद वेलोसिटी v। ठीक है पुत्र। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आपने कितना रखा है 90 डिग्री। अब इसके ऊपर फोर्स कहां को लगेगी, देखिए राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फोर्स कहां लगेगी, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से, सॉरी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट वेलोसिटी इधर तो फोर्स लगेगी ऊपर को, यानी कि आपका चार्ज पार्टिकल जाना आगे चाहता है लेकिन फोर्स लग रही है ऊपर को, जिसकी वजह से आपका चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा यहां से डेविएट होगा, थोड़ा सा डेविएट होगा। अब उधर लेट्स सपोज इस पोजीशन में देखिए अगेन, अब इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो यहां पे कैसी होगी, ऐसी। नहीं समझे, देखो मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपकी अगेन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर को है पुत्र, आपका पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जाना चाहता था, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, तो अभी भी एंगल कितना है 90 डिग्री, अभी भी एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंशियल शायद पाथ होना शुरू हो गया है वेलोसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर फोर्स, यहाँ पे फोर्स कैसी लग रही है पुत्र, ऊपर को F, यहाँ पे भी फोर्स ऐसे, तो ऐसे ही पार्टिकल और ऊपर पहुंचेगा, फिर यहाँ पे फिर फोर्स अंदर को, फिर फोर्स अंदर को, तो अल्टीमेटली पाथ जो है वो कैसा फॉलो होगा, सर्कुलर। यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैंने और अच्छे से डायग्राम बनाया है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर बाहर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स कहाँ को लग रही है, ऊपर को। यहाँ पे कहाँ लग रही है, ऊपर को। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जैसे आप अगेन देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर को, तो फोर्स कहाँ लग रही है सर, नीचे को। तो यहाँ से नीचे को लगी, ये सारी फोर्स जो है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है, वो कहां को लग रही है सर, अलोंग द सेंटर, अलोंग द सेंटर। तो जिसकी वजह से आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो पाथ फॉलो करेगा सर सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है, मतलब ट्रैजेक्टरी कैसी हो गई, सर्कुलर। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग था, बट हम लिख सकते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की मदद से आपने पाथ बता लिया। अब लेट्स सपोज कर लीजिए ये जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हर टाइम पे टेंजेंशियल रहेगी टू द पाथ, और यहाँ पे जो फोर्स लगी है पुत्र, ये फोर्स, ये फोर्स, इसकी वैल्यू क्या है सर, अब वैल्यू आप रख दीजिए QVB, फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास QVB, और यही फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी तो उसको रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो लेट्स सपोज ये सर्कल का रेडियस है कैपिटल R, तो अल्टीमेटली यही फोर्स आपको प्रोवाइड करवा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब QV इंटू V, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r पुत्र। ठीक है, V क्या है वेलोसिटी, m क्या है मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, और r क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से V से V कट गया पुत्र, r निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू mv/q इंटू v। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर दिस चैप्टर, r इज इक्वल टू mv/q इंटू v। ठीक है जी। अगर यहाँ से आपको रेडियस पता लग गया, ठीक है जी, तो क्या आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड फॉर विच द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इट्स वन सर्कल। ठीक है, विद वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दें। डिस्टेंस कितना कवर किया पुत्र उसने, सर्कमफ्रेंस 2πr अपॉन वेलोसिटी v। ठीक है जी। अब यहाँ से r का वैल्यू पुट करें, सो 2π इंटू mv/qb इंटू v, v से v कट गया, तो अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया जी 2π इंटू m/q इंटू v। So these two are the very very important formula for your numerical point of view.
तो पुत्र अगर आपको टाइम पीरियड पता लग गया है देन यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी आल्सो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ सर्कल या साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो कैपिटल टाइम टी के अंदर एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आप अभी निकाल के आते हो 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू इंटू बी, सर उसका रेसिप्रोकल कर दो, देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई इंटू एम। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू, ये एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है जी, या फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे सबसे इजी वाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम लिखोगे तो 2 पाई कट जाएगा और फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा पुत्र क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय एम। तो पुत्र रेडियस का फॉर्मूला आ गया यहाँ से एम बी अपॉन क्यू इंटू बी। अगर आपको याद हो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यानी कि रेडियस का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है लीनियर मोमेंटम p डिवाइडेड बाय q इंटू बी। अब लीनियर मोमेंटम में रिलेशन है विद काइनेटिक एनर्जी, आपको अगेन याद होना चाहिए। सो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के, कहाँ से आया सर, यहाँ से आया होगा। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर पुत्र, आप ऊपर m और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो फॉर्मूला बनेगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m पुत्र। तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लो, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो सर मोमेंटम का रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू √2m इंटू के। तो ये फॉर्मूला अगेन एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना देता है रेडियस का। किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री, एट एन एंगल 90 डिग्री विद सर्टेन वेलोसिटी v। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। अब एक और कंसेप्ट आता है यहां पे ही कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करो, सो व्हेन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, तब क्या फॉर्मूला बनेगा या तब क्या रिलेशन बनेगा पुत्र, कैपिटल V। तो इसको ध्यान से समझिए, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो आप सबको पता है पुत्र कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, एज यू ऑल नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल Q हैज बीन एक्सेलरेटेड, बन गया फॉर्मूला पुत्र। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है वर्क एनर्जी थ्योरम? yes, बिल्कुल। तो वहां पे क्या था, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन। अब इनिशियली आपने चार्ज को सपोज रेस्ट पे रखा था और उसके बाद विद पोटेंशियल v वो एक्सेलरेट होना शुरू हुआ है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर 0 रख लो, वर्क डन ये आ गया। अब तो वर्क डन का फॉर्मूला v इंटू क्यू, सो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v इंटू क्यू। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पुट करें तो आपके पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया रेडियस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाया जाएगा। सो r इज ऑल्सो इक्वल टू √2m इंटू v इंटू क्यू डिवाइडेड बाय q इंटू b। ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया पुत्र। तो पुत्र उस हिसाब से रेडियस का फॉर्मूला आ गया √2m इंटू पोटेंशियल इंटू क्यू डिवाइड बाय q इंटू b। तो अब अगर आप देखें, अगर QB बाहर है, लेट्स सपोज अगर ये QB अंडर के अंदर होता, तो क्या QB को √(q² इंटू b स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखो रेडियस r इज इक्वल टू √2mv इंटू क्यू अपॉन √(q² इंटू b स्क्वायर। पुत्र अंडर कॉमन हो जाएंगे, एक q कट जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला लिखा है r इज इक्वल टू √2mv अपॉन q इंटू b स्क्वायर। सो दिस कुड बी द फाइनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस विद पोटेंशियल। आपने मोमेंटम के साथ देखा, काइनेटिक एनर्जी के साथ देखा, और सबसे बेसिक फॉर्मूला mv अपॉन q इंटू b, वो सबसे पहले याद रखें। तो पुत्र अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम स्पेंट बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। बट इस बार केस में हम ये ले रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कंप्लीट पाथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं कवर करता,
यानी कि इस बार चार्ज पार्टिकल जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर पाथ कवर करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ऐसा केस तब होगा, लेट्स सपोज आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हो एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कह दो या, है ना, ठीक है जी। अब उसके ऊपर क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स तो इधर को लगेगी, फिर यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पे इधर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर वेलोसिटी कंपोनेंट तो हमारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहां से मूव करता 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 मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा कि क्या वो कंप्लीट साइकिल कवर कर लेता या ना कर लेता। क्यों? क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती फिर तो वो सर्कुलर कवर करता। अब उस वजह से हम एक जनरल केस ले रहे हैं कि अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के शुरुआत में नहीं है। जनरल केस ले लिया, क्योंकि अगर यहां पे होगा तो वो सेमी सर्कल बना देगा, अगर ऐसा होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन उस केस के अंदर थीटा 0 डिग्री होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या करना है। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंट जब आपका सर्कल एक कंप्लीट पाथ कवर कर रहा था, यानी कि आपका सर्कल जब कंप्लीट कवर कर रहा था तो फॉर्मूला था 2πm/q/v। ये तब होता जब चार्ज पार्टिकल ने कंप्लीट पाथ कवर किया, यानी कि कंप्लीट सर्कल, यानी कि एंगल कितना कवर किया था 360 डिग्री या 2π रेडियंस। तो यहां पे अगर आप ध्यान देखें तो यहां पे आप देखिए ये सिर्फ एंगुलर डिस्टेंस आप निकाल पा रहे हो कि ये एंगल कितना कवर कर पाया वो बच्चा, सॉरी चार्ज पार्टिकल। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे बच्चा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अब इस थीटा को फाइंड करें, या ये कह लीजिए ये एंगल फाइंड करेंगे कि उसने कितना कवर किया। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं पहले, ठीक है पुत्र। अब ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया पुत्र 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना। अब ये 90 डिग्री है ये पूरा, और ये ध्यान से देखिए ये वाला कंपोनेंट ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि आपने ये एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा भी 90 डिग्री अभी आपने बताया, तो ये पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा सर थीटा। सिमेट्री के हिसाब से ये थीटा, तो सर ये भी थीटा होगा। अब ये क्या है पुत्र, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां पे कितना आ गया 180 माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। अब देखिए ये टाइम पीरियड है जब एंगल कितना कवर कर रहे हो आप 2π रेडियंस। अगर 1 रेडियन कवर करते तो टाइम पीरियड कितना लगता सर 2πm/q/v अपॉन 1/2π इंटू 1/2π। 2π से 2π कट जाएगा पुत्र, 2π से 2π कट गया। तो अल्टीमेटली आपने किसका निकालना है पाई माइनस 2 थीटा के लिए। तो पाई माइनस 2 थीटा रेडियन के लिए टाइम कितना लगेगा सर m/q/v इंटू पाई माइनस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड फॉर अ चार्ज पार्टिकल in the magnetic field if it does not cover the complete path in the magnetic field। मेरी बात समझ में आई पुत्र? क्लियर हो गया ये केस? तो पुत्र इस बार अगला केस है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा नीचे को आप थ्रो करते हो, तब क्या होगा, तब आपका अगेन सर वही कंसेप्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी इधर को तो फोर्स तो ऊपर को लगेगी, ऐसे 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 करता हुआ अगेन सर्कुलर पाथ कवर करेगा, लेकिन इस बार बाहर निकलेगा इस ढंग से। ये आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसा आपको बताया है कि सिमेट्री के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है तो उतना ही एंगल थीटा पे वो बाहर भी निकल जाएगा विद हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही है, ये ध्यान रखना, उनको नहीं हमने छेड़खानी करी है, ठीक है ना। आप चार्ज मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे घेरो किसी भी एंगल पे घेर सकते हो। हाँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल चेंज कर रहे हैं, थीटा इस बार हॉरिजॉन्टल से एंगल है, v और b में तो फिक्स 90 डिग्री किया हुआ है। तो इस बार जो सेंटर है वो बाहर ना आके अंदर आ जाएगा। तो बाय सिमेट्री ये एंगल थीटा जैसे पहले सोल्व किया, तो ये भी थीटा, ये पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है पुत्र।
तो इस बार भी ऐसा ही कुछ करें सर, 2 पाई रेडियन के लिए टाइम पीरियड लगा 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी, 1 रेडियन के लगेगा एम अपॉन क्यू इंटू बी। अब लेकिन आपने कितना एंगल कवर किया है, आपने एंगल पाई माइनस 2 थीटा नहीं कवर किया इस बार, आपने तो ये एंगल कवर किया, ये तो छूट गया, ये कवर किया है आपने, वेरी गुड। तो ये वैल्यू आएगी जी पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम स्पेंट बाय मैग्नेटिक बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नाउ एम अपॉन क्यू इंटू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजिली इनको कर सकेंगे।